नमस्कार, जय गुरुदेव, जय माँ मेलडी। मैं चेतन सुरेश श्रीमाली, सूरत से। ये मेरा तीसरा शिविर है। आगे का एक्सपीरियंस आगे वीडियो में आपको दिया हुआ है। और ये उसके बाद समझो ये मेरा तीसरा शिविर हुआ। तो पहले शिविर में जैसे हम आए, शक्ति प्राप्त हुई, उसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, दूसरा शिविर आया, दूसरे शिविर में वही शक्ति को हमने आगे बढ़ाया और आगे बढ़ते हुए अभी ये तीसरा शिविर है। ये नवरात्रि का शिविर है। नवरात्रि का शिविर बहुत खास होता है, जिसमें शक्ति पूर्ण रूप से आती है और पूर्ण रूप से पूर्णता प्राप्त करती है। इसमें जैसे गुरुजी हर बार शिविर में शुद्धिकरण करवाते हैं और शक्तिपीठ जैसे जो मंदिर है, जैसे ज़्यादा चैतन्य मंदिर हुआ, शक्तियों से ज़्यादा भरा हुआ मंदिर हुआ, तो वहाँ जा के भी हम लोग जाप करते हैं। तो हर बार वो हर शिविर में गुरुजी करवाते हैं। इस बार भी इस शिविर में भी वैसा ही था कि जहाँ जहाँ मंदिर थे वहाँ जाके जाप किए। 9 दिन नवरात्रि थे, 9 दिन के भी हमने जाप किए, शक्ति को उग्र बनाया। अभी जो शक्ति पहले शिविर से मिली उसी में आगे बढ़ते बढ़ते मेरा इस बार का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था कि मैं अभी पूर्ण रूप से पूर्णता प्राप्त कर चुका हूँ। इसमें मैं शमशान की जो मेरी सबसे लास्ट विधि होती है चाचर की, वो भी इस बार पूर्ण हुई और बहुत अच्छे से पूर्ण हुई। ये अभी कह सकता हूँ कि मैं अभी मेलडी माता का बुआ जी बन चुका हूँ। ठीक है, जो चाचर की आप मतलब विधि की है और गुरुजी ने करवाई, तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहेगा? और उन्होंने कहीं से कहीं आपको चाचर के लिए कोई चार्ज किया या नहीं? नहीं, चार्ज उसमें कोई नहीं था। जैसे भी हर शिविर में गुरुजी का चार्ज ऐसे कोई रहता नहीं। खाना पीना रहना तो जो अपना है अपना ही करना है। और ना साधना का कोई चार्ज है, ना माला का कोई चार्ज है, ना आसन का कोई चार्ज, ना गुरु दीक्षा का कोई चार्ज है। और ये चाचर भी करवाई, वो भी गुरुजी स्वयं मुझे शमशान में लेके गए खुद, और अपने सामने ही अपनी निगरानी में उन्होंने पूरी चाचर मेरी पूरी पूर्ण करवाई। पूर्ण करवाने के बाद भी कंप्लीट होने के बाद फिर से जब हम शिविर में आए साधना होटल में, तो वहाँ पे शक्ति को बुलाया गया, फिर प्रमाण लिया गया। 4-5 लोगों का मैंने खुद ने सबको बारी बारी से पूछा, कंप्लीट की मैंने, और सभी ने बोला कि कंप्लीट है। मतलब आपको शक्ति का प्रमाण यहाँ पे मिल गया, पूर्णता मिल गया। इसलिए मैं अभी खुद मुंह से बोल सकता हूँ कि अब मैं मेलडी माता का बुआ जी बन चुका हूँ। मेरे गुरु जी की दया से उन्होंने मुझे मेलडी माता का बुआ जी बना दिया। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मतलब यहाँ से जाने के बाद अपना जैसे दरबार चलेगा, किसी को भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, तो उसमें मैं आगे बढ़ूँगा, देखूँगा, करूँगा। गुरु जी के सानिध्य में रखे और मेरी आगे की यात्रा भी चलती रहेगी। हाँ, ये शिविर इतना जैसे नवरात्रि है, तो नवरात्रि का शिविर बहुत खास होता है। 9 दिन की साधना तो होती ही होती है, लेकिन इसमें पावागढ़ और पाटन की यात्रा भी होती है। अभी पहले मैं तो यही सोचता था कि पावागढ़ पाटन की यात्रा यानी सिर्फ दर्शन होते होंगे कि माता जी के दर्शन करके आए, दर्शन कर लिए तो हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भी एक गुरु जी की भी बहुत कृपा है कि जब आप पावागढ़ जाओगे, पावागढ़ आपका आरती के समय में दर्शन होगा, तो आरती के समय में आपकी जो जिसकी साधना की है शक्ति की, वो शक्ति पूर्णता उस समय बुलाए आती है, सवार होती है। उसमें अगर समझो कोई चीज़ की कमी हो, पवन कम हो, यानी कुछ भी कमी हो, तो उसको कंप्लीट किया जाता है उसी समय। और उससे रिलेटेड और भी कोई शक्तियाँ होती है जो आपको और भी प्राप्त होती है वहाँ। और वो यात्रा दरमियान समझो पावागढ़ का हुआ, फिर पाटन गए, पाटन में भी आपकी शक्तियाँ बुलाई जाती है, फिर वहाँ पे भी वो उनको पूर्णता किया जाता है। और कोई शक्तियाँ होती है वो भी आपको प्राप्त होती है, फिर उसका प्रमाण लिया जाता है। कोई भी शक्ति को प्राप्त होने के बाद उसका प्रमाण लिया जाता है कि वो शक्ति सही है, कैसी है, बराबर है, और प्रमाण के साथ वो बताया जाता है कि हाँ ठीक है। और हम भी वो प्रमाण देख चुके हैं, कर चुके हैं। तो मेरा कहना यही था। हाँ, जिसको भी समझो भूत प्रेत, फिर जैसे भी देवी देवता पितर की कोई भी प्रकार की कोई भी तकलीफ हो या कोई भी पीड़ा से आप लोग
गुजर रहे हो तो भटक भटक मत करना। ये एक स्थान ऐसा है कि आपको यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट काम अच्छे से हो जाएगा और ना आपको लूटा जाएगा ना कुछ किया जाएगा। यही एक जगह ऐसी है कि जहाँ आपकी भटकने की यात्रा ख़त्म होती है, नहीं तो हर जगह भटक भटक भटकते ही रहो। मैं इतना कह सकता हूँ। बाकी गुरु जी की कृपा। जय गुरु। जय गुरु।